हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बारिश का मौसम है और कुछ स्नैक्स तो बनते ही रहते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये यूनिक सा स्नैक्स। साथ ही में एक तीखी सी चटपटी चटनी बनेगी हमारी आज की, इमली और लाल मिर्च के साथ में, जो बहुत ही सपोर्ट करेगी आज के स्नैक्स को। आप स्नैक्स को क्या नाम देंगे ये बताइएगा मुझे। आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से ये कटलेट, पूरी, आप इसको स्टिक कोस भी कह सकते हो, एक ही तरह के बैटर से बनाया और इस तरह के कुकी कटर देकर यूज़ करते हैं, तो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं लेकर आई हूँ अल्पना आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी। आप इसे कटलेट कह सकते हैं, आप इसे पूरी पराठा भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें इसे कह सकते हैं। ये सब एक ही बैटर से आपको बना के बताऊँगी मैं, और इंग्रेडिएंट भी बहुत ही इजी, जो हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको तैयार करके रख सकते हैं और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कुछ लेने वाले हैं। मैं आपको जल्दी बताने वाली हूँ किस चीज़ से ये बन के तैयार हुआ है। तो जी हाँ, हमने ये बनाया है आज पोहे से। आप मानेंगे, पोहे से भी इतना अच्छा सा हमारा ये स्नैक्स बन के तैयार हो सकता है। तो हमने इस तरह से नॉर्मल पोहे लिए थे जो हमारे घर में होते हैं। अब बेसन थोड़ा कम था तो मैंने ये आज एक सा इनोवेटिव सा आइडिया लगाने की कोशिश की है। इस तरह से पोहे को छलनी से छान लेते हैं हम, क्योंकि आपको पता है डस्ट होती है और हम तो वैसे भी रेगिस्तान में रहते हैं तो हर चीज़ में हमें डस्ट लगती है। तो इस तरह से मैं छान लेती हूँ। आपको बता देती हूँ ये कितना सारा पोहा डस्ट निकल के तैयार हुआ है। इसमें आपको अगर ये डाल देंगे साथ में तो आपको अजीब सा इसमें किरकिराहट आएगी आपको। तो मैं पोहा को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। पोहा से आज का हमारा जो स्नैक्स बनने वाला है वो बहुत ही टेस्टी होगा। इसको हमने पीस लिया था, ये हल्का सा दरदरा ही रहता है, ज़्यादा महीन नहीं, पाउडर तैयार नहीं होगा पोहा से, तभी इसमें क्रंची सा एक टेस्ट आता है। तो पोहा को हमने इस तरह से हमने जार में निकाल के और हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके साथ ही में इतना ही बेसन था मेरे पास में, तो ये पूरी फैमिली के तो बन नहीं सकता था, तो मैंने एक छोटा कप बेसन लिया है। ये लगभग पोहा का 1/3 पोर्शन है। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। कभी आपने सोचा भी होगा कि पोहा और बेसन से भी कोई नाश्ता बनाया जा सकता है, तो जी हाँ, पर ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। बस आपको रेशियो सेट करना है। अगर आपका रेशियो सेट रहेगा तो एकदम परफेक्ट रहेगा। साथ ही में हमने लिया था बहुत सारा धनिया। अब जब भी हम कोई पूरी पकौड़ा बनाते हैं तो उसके साथ में धनिया होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो स्नैक्स है इसमें भी हमें धनिया बहुत अच्छा लगेगा। तो साथ ही में मैंने आलू भी उबाल दिए थे। ये आलू इतने नहीं डालने वाली हूँ मैं तो सिर्फ इसमें 2 ही पीस डालूंगी। पर मैं जब भी आलू का काम करती तो सारा साथ में उबाल के रख लिया करती हूँ। आलू हमारे उबल चुके थे। आलू घर में उबले हुए तो बहुत सी चीज़ें फट से बन जाती है और मैं हमेशा यही करती हूँ। तो इस तरह से हमने जो लाल मिर्ची रखी हुई थी उसको भी हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ ही में चटनी भी बनती रहेगी और वो काम भी होता रहेगा। लाल मिर्च की चटनी पहले भी मैंने बनाई थी, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, तो मैंने एक बार से फिर बना लिया इसको मैंने मिक्सी में चला दिया था। ये जस्ट शेजवान सॉस जैसा लगेगा आपको। इसके साथ ही में मैं डाल देती हूँ ये टमाटो सॉस। आप सॉस, केचप कुछ भी डाल सकते हो, इससे हल्का सा टेंगीपन आएगा, क्योंकि लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है। कुछ बेसिक से मसाले और हमारी लाल मिर्च की चटनी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। तो हमने स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है इसमें। अब आप जब भी कोई स्नैक्स बनाओगे तो हल्का सा चटपटा तीखा सा कुछ लेते हैं। वैसे तो अमूमन अक्सर हम पाउच ले लेते हैं सॉस का, उसी से खा लेते हैं, पर ये होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हम डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस। अब बच्चे मार्केट में जाकर भी तो यही चीज़ें खा के हैं, तो हम घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये इजीली घर पे बन जाएगा। हमने 2 से 3 चम्मच सोया सॉस डाल दिया था इसमें। हमारी चटनी तो बनके तैयार हो गई थी। हमने इसको एक बार और मिक्सी में घुमा लिया था ताकि सारे इंग्रेडिएंट एक साथ में मिल जाएंगे। अब इसमें मिर्च और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिर्च तो पहले से मिर्च की चटनी में डालने की ज़रूरत ही क्या होगी, आप बताइए। तो इस तरह से हमारा दूसरा बैटर भी हम बना ही रहे थे। जो आलू उबले हुए थे उसका छिलका निकाल के मैंने इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया है। इस तरह से आलू का जो मॉइस्चर होगा उसी से ये बाइंड हो जाएगा, आप देखिएगा। आप इसमें 2 से 3 आलू डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको कितना सॉफ्ट चाहिए। मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी।
इसके साथ ही में स्वाद अनुसार आप मिर्च डालिए, अगर आप कम खाते तो कम डालिए। थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था मैंने इसमें। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, क्योंकि नमक की मात्रा हर घर में अलग होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो पकौड़ों का बैटर बनने वाला है, आप इसे पकौड़ा कहिए, स्नैक्स कहिए, पूरी कहिए, आप क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। पर जब आप इसका जो शेप देखेंगे उसके बाद में आप इसको पूरी पकौड़ा कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, आप इसका एक यूनिक सा नाम रखेंगे, क्योंकि मैंने इसका बहुत यूनिक से शेप बनाए। एक ही बैटर से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। हल्का सा हमने पानी डाल दिया था, क्योंकि पोहा ज़्यादा पानी लेता है, पोहा बहुत ड्राई होता है। अगर आप किसी चीज़ में कंबाइन करके बनाना चाहते हैं तो आप हल्का सा पोहा डाल दीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया था। आप देख सकते हो, आप इसी से कुछ भी बना सकते हो। इस तरह से आप सेट करके इसके कटलेट भी बनाते हो, आप इसको राउंड करके भी आप कटलेट बना सकते हो। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा फैला करके आप इसके पकोड़े भी तल सकते हो। आप इसको चाट के साथ में अच्छे से सर्व कर सकते हो। देखिए मैं इसकी थिकनेस कैसे रख रही हूँ, आप देख सकते हो। तो हमने इस तरह से ये बना लिए थे, हल्के से पूरी से थोड़े छोटे हैं। तो ये चटनी के साथ में बहुत अच्छे बनने वाले हैं। हमारी चटनी में हमने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया था, क्योंकि हम इसको बहुत टाइम तक रखने वाले हैं। तो इसको इस तरह से मिला लीजिए। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, और ये स्नैक्स और ये चटनी हो तो बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। बारिश का मौसम है और हमें स्नैक्स खाने को मिल जाए, फिर क्या बात है। अक्सर हम गृहिणियाँ ऐसे स्नैक्स बनाती रहती है घर में, तो इस बार ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा बारिश के मौसम में। तो हमने तेल चढ़ा दिया था। मैं अमूमन मूंगफली का तेल ही यूज़ करती हूँ, आप अपने घर में जो यूज़ करते हैं उसी तेल में बनाइए। गैस की आंच को आप ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, ताकि ऊपर से क्रश जल जाए और अंदर से सॉफ्ट बना रहे। वो काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक हमारे कटलेट्स तल रहे हैं उस तरह से हम ये दूसरा भी पोर्शन बना लेते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रयास। इस तरह से हम पूरी की तरह से बनाएंगे इसको। इस पूरी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 2 से 3 दिन इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको इतना क्रिस्पी बनाइए कि इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए। तो ये हमारी बन चुकी थी। हमने एक पूरी बेल ली थी इतनी बड़ी। ये मेरे पास में एक कुकी कटर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने मीशो से लिया था। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है ये देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप निकल जाता है, तो बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजीली निकल जाता है। प्लास्टिक का है तो कन्वीनियंट भी है हमारे लिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बिल्कुल भी लगने का बिल्कुल डर नहीं है ये। तो इस तरह का शेप देख सकते हैं, बच्चों को कितना पसंद आएगा। ये देखिए एकदम फ्लावर सा लग रहा है ये, और खाने में अगर हम टिफ़िन में भी डाल देंगे बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो आप ये इवनिंग स्नैक्स में या टिफ़िन में किसी में भी बना सकते हो। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में बना देते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी दूसरी पूड़ी बेल ली थी, इसमें मैं राउंड शेप काट रही हूँ। इसका दूसरा जो पोर्शन है वो आपको गोल शेप काट के दे देगा। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा शेप बन के तैयार हुआ है। आप मानेंगे ये कितना कन्वीनियंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने इसको ख़रीदा है मैं इसका प्रयोग करती रहती हूँ। एकदम परफेक्ट शेप बन के आ गया था हमारा। इस तरह से मैंने इसको बना के रख दिया था। आप चाहें तो सारा बना के रख के और साथ में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी जो बच गया था मैंने उसकी स्टिक्स निकाल दी थी। अब जब हम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बनाते हैं। ये स्टिक्स आप बच्चे के टिफ़िन में देंगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें ब्रेड भी मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा ये क्रंची हो जाएगा। पर मैं आज पोहा और बेसन से ही बना रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये स्टिक्स बन गई थी, बहुत ईजी। जैसे हम गट्टे भी सब्जी में गट्टे बनाते हैं उसी तरह से बना रहे हैं रोल। इस काम में तो आप बच्चों की हेल्प ले ही सकते हैं। बच्चों को नीचे बैठाकर उनको दीजिए, थोड़ा सा बैटर दे दीजिए, वो अच्छा लगेगा। वो उनको इस डो से वो चीज़ें बना लेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारा स्नैक्स अलग अलग शेप में जाके तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा मैं आपको इसके 2 से 3 तरीके बता चुकी हूँ। एक ही डो से आप कितनी रेसिपीज बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोल भी बनके हमारे तैयार हो गए थे। और सबसे बढ़िया बात है कि ये बिल्कुल भी तेल नहीं पीते। ये इसकी सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका। अगर ज़्यादा तेल स्नैक्स पीने लगता है तो खाने की इच्छा नहीं होती। अगर खाली बेसन के बनाते हैं पकोड़े तो बहुत ज़्यादा तेल पीते हैं। तो मैं इस तरह से इसको तल रही थी ताकि बिल्कुल भी इसमें ऑयली नहीं होगा। आप देख सकते हो
ये थोड़ा पैन छोटा था, मैंने बाद में कढ़ाई में बदल लिया था इसको, क्योंकि जलने का डर रहता है ऐसे पैन हो तो। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको पलट देंगे। हल्की सी कम आंच रखिए आप, ताकि ऊपर से भी पक जाए अंदर से भी पक जाए हमारा ये स्नैक्स। आप इसे मठड़ी भी बोल सकते हैं, ये मठड़ी की तरह ही लग रहा था मुझे। और आप चाहें तो इसे नेगेट्स का भी दे सकते हैं शेप। ये देखिए हमारा क्रंची सा बनके तैयार हो गया था और बिल्कुल भी ऑयली नहीं था ये। इस तरह से हमने इसको बटर पेपर पे निकाल दिया था, ताकि हमारा ये जो किचन टॉवल है इसके ऊपर सारा इसका ऑयल निकल जाएगा। हल्का सा ऊपर मैंने इस पे काला नमक स्प्रिंकल कर दिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। देखिए हमने इसको चटनी के साथ में दिया था, बहुत खुश हो गए खाने वाले। मेरे घर पे मेहमान आए थे, मेरी ननद आई थी, नंदोई जी, उन्होंने बहुत एंजॉय किया इसको और उन्होंने मुझसे इसकी रेसिपी भी पूछी। तो मैं ये रेसिपी डालूंगी तो उनको लिंक जरूर दूंगी उनका। तो इस तरह से हमारा ये एक तरह का स्नैक्स बन के तैयार हो गया था। दूसरे जो हमने शेप बनाए थे उसको भी मैंने इसने तलना है, तो मैंने कढ़ाई बदल ली थी, क्योंकि वो कढ़ाई बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी तो जलने का डर रहता है थोड़ा सा। तो भारी तले की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगी। देखिएगा इस तरह से स्टिक्स को हम तल लेंगे। गैस की आंच को आप मीडियम रखिए, ताकि हमारी स्टिक्स अच्छे से तल के तैयार हो जाएगी। क्योंकि स्टिक्स थोड़ी मोटी होती है तो उसको अंदर से पकाना पड़ेगा हमको। ये ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगी खाने में, ऊपर से एकदम से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। जब भी कोई स्नैक्स बनाती हूँ और कोई मेहमान आ जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। कल भी मेरा ऐसा ही हुआ था, जब मैंने स्नैक्स बनाया और मेरे मेहमान आ गए तो मैंने उनको ये स्नैक्स खिला दिया। और आज भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं ये स्नैक्स बना के रखी और वो आ गए मेहमान, मैं टुकड़ों में ऐसे बैटर बना के रख लिया करती हूँ और फ्रिज में से निकाल के ऐसे स्नैक्स बना लिया करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम गृहिणियाँ छोटे छोटे ऐसे प्रयोग करती रहती हैं। आप देख सकते हो ये हमारी स्टिक्स बन के तैयार हो गई थी। आप इस स्टिक्स को बच्चों के टिफिन में डाल के दीजिए, बच्चा बहुत अच्छे से खा के आएगा। जैसी पूरी होती है उसी तरह से ये आपको टेस्ट करेगा, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो लाल मिर्च को कम रखिए, हरी मिर्च बिल्कुल भी मत डालिए। तो देखिए हमने जो शेप तैयार किए थे उसको भी इसमें डाल देते हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा फ्लावर शेप में। मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाऊंगी ताकि हम इसको पूरी जैसा खा सके। ये शेप मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है और बहुत इजी भी बन जाता है, तो बिल्कुल भी अपने को काम करने में आसानी रहती है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। इस तरह से आप देखते हो मैं इसको पलट पलट के तल रही थी। ऐसे स्नैक्स हम बना के रख लेंगे तो बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। जब भी दोपहर का टाइम हो तो उस टाइम का उपयोग करके हम ऐसे स्नैक्स बना के रख लिया करते हैं। ये देखिए ये हल्का सा फूला हुआ पूरी जैसा ही बन गया था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। जो गोल हमने शेप किया था उसको कचौरी जैसे तल लेंगे। इसका शेप एकदम कचौरी जैसा आएगा, आप देखिएगा। आप चाहें तो इसके अंदर भरावन भी भर सकते हैं आलू का, जैसे आलू का मसाला बनाते हैं वैसे इसमें आलू का मसाला भी भर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बेसन का मसाला भी भर सकते हैं। मैं एक ऐसी रेसिपी लाऊंगी जिसमें इसमें भरावन भरा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं वैसी रेसिपी भी आपके सामने लाऊंगी। अगर आपकी रेसिपी अच्छी परफेक्ट बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि आपने जो परफेक्ट बताया अच्छा बन के तैयार हुआ है। फिर मैं आपका नाम भी उस रेसिपी के अंदर लूँगी। अगले बार जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपका नाम ज़रूर लूँगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और इस तरह से ये हमारी जो स्टिक्स है वो हम उसको तल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं अगली बार कोई एक अच्छी सी रेसिपी लाऊं तो आप उसको फॉलो कर सकें। तो देखिए इस तरह से हम सारा अपना स्नैक्स बना के तैयार कर लेंगे। बहुत कम तेल में ये बन के तैयार हो जाता है और ये अच्छा सा क्रिस्पी भी होगा और टेस्टी भी होगा। जो चटनी हमने बनाई है उसके साथ में तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर बच्चों के लिए ये बना रहे हैं तो उनको सॉस के साथ में दे दीजिए। अगर आप टिफ़िन में डाल रहे हैं तो सॉस का पाउच भी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इनको सॉस का छोटा सा एक पाउच दे दिया करती थी, तो बहुत इंजॉय करते थे। क्योंकि बच्चे अचार खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो सॉस के पाउच को हम ऐसे टिफ़िन में डाल सकते हैं, उससे टिफ़िन भी ख़राब नहीं होता है। देखिए हमारा स्नैक्स बन के तैयार हो गया था, इसको भी निकाल देते हैं।
आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट सी हमारी ये स्टिक्स बन के तैयार हुई थी। इस तरह के नाश्ते देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और आप किसी के टीम में या पार्टी में सर्व करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे सारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए थे। आप कहेंगे इतने सारे स्नैक्स आपने बना लिए, तो जी हाँ, अब नाश्ता मेहमानों के लिए बनता है तो बहुत सारा ही बनता है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा इतना नाश्ता बन के तैयार हो गया था। मैं इसको तोड़ के बता देती हूँ। देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट है हमारा ये स्नैक्स। हमने इसको अपनी चटनी के साथ में सर्व किया था और बहुत टेस्टी हमारा स्नैक्स बन के तैयार हो गया था और बहुत एंजॉय किया हमने। आप भी एंजॉय कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपका रिव्यू कैसा रहेगा स्नैक्स बनाने के बाद में। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए ये शेप कितना परफेक्ट सा बन के तैयार हुआ है और ये ऊपर से सॉफ्ट है।